everyone, hope you all are doing good and welcome back to my channel. Google Ad कोर्स पार्ट 7 आज हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट 7 के अंदर हम कुछ बेसिक टर्म सीखेंगे, जैसे ऑडियंस क्या होती है, लोकेशन टारगेटिंग, लैंग्वेज टारगेटिंग, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम जो भी चीजें डिस्कस करेंगे वो सारा हमारे पास थ्योरी से रिलेटेड होगा। अब जब पार्ट 8 से हम स्टार्ट करेंगे तो हम प्रैक्टिकली कैंपेन स्टार्ट करेंगे। आज लास्ट डे है हमारे पास थ्योरी वर्क का, जिसके अंदर हम ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड देखेंगे, हम किस तरह की ऑडियंस क्रिएट करेंगे। इसके अलावा लोकेशन टारगेटिंग हम देखेंगे, कौन सी जगह के लिए कौन सी लोकेशन प्रेफर होगी हमारे लिए अपनी कैंपेन को रन करने के लिए। अब पार्ट 8 से आगे जितने भी होंगे उसके अंदर हम लाइव कैंपेन प्रिपेयर करेंगे और जितनी भी चीजें हमने सीख ली हैं उन्हें हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी कैंपेन के अंदर। तो पार्ट 7 आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो मैंने गूगल एड का कंप्लीट कोर्स तैयार किया हुआ है आपके लिए, आप इस कोर्स को सीख सकते हैं। तो चलिए अभी हम पार्ट 7 स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑडियंस से रिलेटेड समझते हैं। लेट्स सपोज कोई भी एक एडवर्टाइजर है हमारे पास और उसने एक कैंपेन रन की है। अब उसकी कैंपेन के ऊपर ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ रही है और वो ट्रैफिक डिफरेंट तरह की है। कुछ लोग वेबसाइट पर जाके जस्ट विजिट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ लोग वहां से कोई चीज बाय कर रहे हैं। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी ऐसे लोगों की है जो जस्ट साइन इन कर रहे हैं लेकिन कोई भी चीज वहां से बाय नहीं कर रहे। अब ये 3 डिफरेंट तरह की ऑडियंस बन गई है कि कुछ विजिट कर रहे हैं, कुछ चीजें बाय कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ जस्ट साइन इन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम जब ये एडवर्टाइजर कैंपेन लगाएगा तो इसके पास ये 3 किस्म की ऑडियंस क्रिएट हो गई है। तो जब वो नेक्स्ट टाइम क्रिएट करेगा कैंपेन तो वो इन तीनों में से किसी एक को भी टारगेट कर सकता है। लेट्स सपोज वो चाहता है कि अब जिसने बाय कर दी है चीज उसे दोबारा से कैंपेन नहीं दिखे तो वो उस ऑडियंस को एक्सक्लूड कर देगा। एनालिटिक्स के थ्रू हमें पता चल जाता है कि कौन सी ऑडियंस विजिट कर रही है वहां पे, तो हम वहां से अपनी डिजायर ऑडियंस को ले सकते हैं। एडवर्टाइजर अब क्या करेगा, जिन्होंने जस्ट विजिट की है वेबसाइट उनको दोबारा से अपनी कैंपेन दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अब उसके पास डेटा आ गया है कि मेरी वेबसाइट के ऊपर विजिट कितने लोगों ने किया है। तो जब वो नेक्स्ट टाइम ऐड लगाएगा तो वो ऑडियंस टारगेटिंग करेगा। अब ये डिफरेंट तरह की ऑडियंस बन गई है हमारे पास। जब वो दोबारा कैंपेन लगाएगा तो वो ऑडियंस को टारगेट कर देगा। ऑडियंस से रिलेटेड थोड़ा यहाँ पे मजीद समझते हैं। लेट्स सपोज कोई भी हमारे पास मार्केटिंग गोल है अवेयरनेस से रिलेटेड, या जस्ट हम अवेयरनेस दिलाना चाहते हैं लोगों को अपनी कैंपेन से रिलेटेड, या हमारे पास मार्केटिंग गोल हो सकते हैं हम कंसिडरेशन दिलाना चाहते हैं, ड्राइव कंसिडरेशन। और थर्ड हमारे पास मार्केटिंग गोल आ जाता है हम ज्यादा परचेज करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा परचेज करे हमारी वेबसाइट पर कोई भी आए तो। अब ये 3 डिफरेंट तरह के मार्केटिंग गोल्स हमारे पास बन गए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि अवेयरनेस ज्यादा हो, हमारी जो वेबसाइट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिखे, लोगों को नजर आए, तो हम डिफरेंट तरह की ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे। हम डिटेल डेमोग्राफिक्स करेंगे जिसके अंदर हम एज को टारगेट कर देंगे, जेंडर को टारगेट कर देंगे। इसके अलावा सेकंड के अंदर हम अफिनिटी ऑडियंस को क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे अफिनिटी ऑडियंस के थ्रू हमें पता चल जाएगा कि कौन सी ऑडियंस का स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अवेयरनेस हमने दिलानी है तो हम डिटेल डेमोग्राफिक्स देखेंगे। इसके अलावा अफिनिटी ऑडियंस हम यहाँ पे देखेंगे जिनका ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वही चीज सर्च कर रहे हैं जो हमारी वेबसाइट के अंदर अवेलेबल है। इसके अलावा हम ड्राइव कंसिडरेशन चाहते हैं तो हम इन मार्केट ऑडियंस यूज करेंगे। इन मार्केट ऑडियंस के थ्रू वो लोग उस मार्केट में ही होते हैं, मतलब उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च कर रहे होते हैं और उनका इंटेंट होता है कि वो उस चीज को खरीदेंगे और वो उस चीज से रिलेटेड मजीद बाय करेंगे, या उस चीज से रिलेटेड वो इरादा रखते हैं चीज खरीदने का। इसके अलावा हम ड्राइव कंसिडरेशन चाहते हैं तो हम रीमार्केटिंग लिस्ट यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमने कौन सी ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा परचेज चाहते हैं कि हमने जो कैंपेन रन की है उस पर ज्यादा से ज्यादा परचेज हो, हमारा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हो, हम क्या यूज करेंगे, कस्टमर मैच हम यूज करेंगे। कस्टमर मैच के थ्रू कस्टमर मैच ऑडियंस सेगमेंट यूज करेंगे, जिसके थ्रू हम अपने ओल्ड कस्टमर का बिहेवियर देखेंगे, उनकी एक्टिविटीज क्या थी, उनका इंटरेस्ट किस तरह से था, कौन सी चीजों में था। अपने कस्टमर की एक्टिविटीज से रिलेटेड ये अंदाजा लगाएंगे कि वो ज्यादा परचेज करेंगे, वो ज्यादा हमारी वेबसाइट पर आएंगे या नहीं। कस्टमर मैच के थ्रू हम अपने कस्टमर की एक्टिविटीज को देख के उन कस्टमर को हम टारगेट करेंगे। रीमार्केटिंग लिस्ट के अंदर हमने जो पहले से मार्केट के अंदर मार्केटिंग की होगी अपनी कैंपेन लगा के, उन्हें ही हम लोग दोबारा से रीमार्केट करेंगे और अपनी कैंपेन दिखाएंगे। अभी मैं यहाँ पे आपको इनका सारा ओवरव्यू दिखा देती हूँ ऑडियंस सेगमेंट से रिलेटेड। इन मार्केट ऑडियंस या कस्टम इंटेंट जो रिसर्च कर रहे हैं और प्लान कर रहे हैं हमने वो चीज खरीदनी है। अफिनिटी ऑडियंस मतलब उनका इंटरेस्ट है, उनकी हैबिट्स बनी हुई हैं वो चीजें खरीदने के लिए, तो हम उन्हें टारगेट करेंगे। कस्टमर मैच के अंदर हम अपने कस्टमर की एक्टिविटीज से रिलेटेड रिसर्च करेंगे और उन्हें टारगेट करेंगे। रीमार्केटिंग के अंदर हम दोबारा से रीटारगेट करेंगे जिन्होंने हमारे बिजनेस के साथ पास्ट के अंदर कोई इंटरेक्शन किया होगा, हमारी वेबसाइट के अंदर पास्ट में आए होंगे, हम उन्हें रीमार्केट करेंगे। सिमिलर ऑडियंस के थ्रू हम न्यू यूजर को लाएंगे जिनका सेम इंटरेस्ट होगा जैसे हमारे कस्टमर का इंटरेस्ट था हमारी प्रोडक्ट से रिलेटेड।
सिमिलर ऑडियंस मतलब कस्टमर जिस तरह हमारा शो करता था बिहेवियर, उसी तरह के हम नए यूज़र को टारगेट करेंगे। अभी मैं क्या करूँगी, गूगल पर लिख दूँगी ads.google.com और मैं अपने डैशबोर्ड में आ जाऊँगी। अभी यहाँ पे मैं न्यू कैंपेन पर क्लिक कर दूँगी तो देखिए मेरे पास मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे दिए हुए हैं। मैं किसी एक पर भी क्लिक कर दूँगी। लेट्स सपोज मैं किसी एक पर भी क्लिक कर देती हूँ और मैं यहाँ से अपना कोई भी मार्केटिंग गोल सिलेक्ट कर दूँगी। उसके बाद मैं नीचे यहाँ पे वेबसाइट पर मैं विजिट लाना चाहती हूँ तो मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे नेम लिख दूँगी। ये सारी चीज़ें हमने पिछले पार्ट्स के अंदर क्लियर की हुई हैं। कैंपेन का नाम लिखने के बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगी। अब जब मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो आगे बिडिंग से रिलेटेड पूछ रहे हैं, आप ज़्यादा क्लिक चाहते हैं, क्लिक्स लिख दूँगी। तो नीचे सर्च नेटवर्क के अंदर मैं डिस्प्ले को ऑफ कर दूँगी और सर्च नेटवर्क के ऊपर ही मैं टिक मार्क छोड़ दूँगी। अभी नीचे है लोकेशन का ऑप्शन, आप इसके अंदर ऑल कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हो। इसके अलावा आप जस्ट अपनी कंट्री को यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। आपने कोई लोकेशन टारगेट करनी है तो आप इंटर अनदर लोकेशन पर क्लिक कर दोगे और यहाँ पे आपने कोई भी लोकेशन सर्च कर देनी है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पाकिस्तान सर्च कर देती हूँ, पाकिस्तान मैंने टारगेट कर दिया। अब मैं यहाँ पे सिटीज़ लिख देती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इस्लामाबाद रिसर्च कर देती हूँ। इस्लामाबाद के ऊपर मैंने इस्लामाबाद लिखा तो आगे मेरे पास ऑलरेडी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो होगी, ये मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। लेट्स सपोज पेशावर शो कर देती हूँ, यहाँ पे मैं पेशावर लिख दूंगी तो यहाँ पे मेरे पास इसका रिजल्ट शो हो जाएगा। एडवांस सर्च पर क्लिक कर दोगे तो आगे आपके पास लोकेशन एंड रेडियस के बारे में, लोकेशन और रेडियस के बारे में आपको बताएंगे। लोकेशन आपने जो टारगेट की हुई है पहले से ही वही है। अभी यहाँ पे आप कितने रेडियस तक चाहते हो कि कितने इस्लामाबाद के कितने रेडियस तक आपकी कैंपेन दिखनी चाहिए या पेशावर के कितने रेडियस तक आपकी कैंपेन दिखनी चाहिए। आप यहाँ रेडियस पे क्लिक कर दोगे और आप यहाँ नीचे लिख दोगे कोई भी रेडियस। 25 माइल में यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अब मैं यहाँ जूम करके आपको दिखा देती हूँ पेशावर के इतने एरिया के अंदर मेरी कैंपेन दिखेगी। इसके अलावा इस्लामाबाद के इतने एरिया के अंदर मेरी कैंपेन शो होगी। आप यहाँ पे रेडियस ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ज़्यादा करोगे तो ये ब्लू एरिया ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिससे शो होगा कि ज़्यादा एरिया के अंदर आपकी कैंपेन दिखेगी। आपने यहाँ से कोई भी रेडियस सेलेक्ट करके नीचे सेव पर क्लिक कर देना। इसके अलावा नीचे लोकेशन ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आप कौन से लोगों को टारगेट करना चाहते हो। पीपल जो उसी एरिया के अंदर रह रहे हैं और जिनका इंटरेस्ट है आपकी टारगेटेड लोकेशन के अंदर, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो या उन लोगों को जो आपकी टारगेटेड लोकेशन के अंदर ही रह रहे हैं, आप उन्हें टारगेट करना चाहते हो। इसके अलावा आप उन्हें सर्च करना चाहते हो जो आपकी टारगेटेड लोकेशन से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। इस तरीके से आप यहाँ से डिटेल लोकेशन टारगेटिंग कर सकें। इन लोगों को आप एक्सक्लूड करना चाहते हो, अपनी कैंपेन नहीं दिखाना चाहते, वो भी नीचे लिखा हुआ है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हो। यहाँ से मैं नीचे लैंग्वेज के पोर्शन में आ जाती हूँ। आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आप इंग्लिश रखना चाहते हो, उर्दू रखना चाहते हो, किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे अपनी कैंपेन शो करना चाहते हो, आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऑडियंस सेगमेंट का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। आप ऑडियंस सेगमेंट पर क्लिक कर दोगे तो देखें यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, ब्राउज का ऑप्शन है। आप यहाँ पे ट्राई, जहाँ पे बिजनेस सर्विसेज लिखा हुआ है, आप यहाँ पे अपना कोई भी कीवर्ड ऐड कर सकते हो और अपनी कोई भी ऑडियंस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी ऑडियंस सेलेक्ट कर देती हूँ। एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज को मैं यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ। अब मैं जब इस पर दोबारा क्लिक कर दूँगी तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इन मार्केट सेगमेंट। अब ये इन मार्केट सेगमेंट के अंदर आपकी ये वाली ऑडियंस लाया करती है, मतलब जिन लोगों का इरादा है चीज़ खरीदने का, जिनका इंटरेस्ट है, जो उस चीज़ से रिलेटेड सर्च कर रहे हैं। इसके नीचे छोटी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि इस ऑडियंस को आप सिलेक्ट करोगे तो इसका पर्पस क्या है। यहाँ पे कोई भी वर्ड सर्च करके भी अपनी ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे कार सर्विसेज लिख देती हूँ। अब नीचे कोई भी एक ऑडियंस में सिलेक्ट कर दूंगी। यहाँ पे जब मैंने कोई भी ऑडियंस सेलेक्ट कर दी तो देखें यहाँ पे इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि इस ऑडियंस का पर्पस क्या है। ये भी इन मार्केट सेगमेंट के अंदर लाया करती है, जिन लोगों का इरादा है ये वाली सर्विसेज लेने का, वो लोग इस कैंपेन को देखेंगे। इसके अलावा आप ब्राउज पर यहाँ पे क्लिक कर दो, आपको यहाँ पे बताएंगे वो कौन होने चाहिए, उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उनकी रिसर्च और प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। हु दे आर पर आप लिखोगे तो डिटेल डेमोग्राफिक्स आपको बतानी पड़ेगी, एज क्या होनी चाहिए, जेंडर क्या होना चाहिए। इसके अलावा मज़ीद नीचे आप एजुकेशन बता सकते हो, पेरेंटल स्टेटस आप बता सकते हो, होम ओनरशिप स्टेटस, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे बताओगे। उनका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए जो लोग आपकी कैंपेन को देखेंगे। आप यहाँ से डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो। हर एक पॉइंट को आपने यहाँ पे देखना है, वर्ड इंटरेस्ट उनका क्या होना चाहिए। अलावा आप यहाँ पे कंबाइन ऑडियंस सेगमेंट के अंदर क्लिक करके अपना कोई सेगमेंट क्रिएट कर सकते हो ऑडियंस का। अगर आप यहाँ से कोई ऑडियंस नहीं लेना चाहते तो आप अपनी कोई ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। सब था आज की वीडियो के अंदर ऑडियंस से रिलेटेड, लोकेशन टारगेटिंग से रिलेटेड, ऑडियंस के सेगमेंट हमने कुछ देखे हैं कि कौन कौन सी ऑडियंस के सेगमेंट हम यूज़ करते हैं अपनी कैंपेन को बेस्ट दिखाने के लिए।
ये सब था गूगल एड कोर्स पार्ट 7 से रिलेटेड, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक टर्म सीखी हैं। अब नेक्स्ट आने वाले पार्ट्स के अंदर हम क्रिएट करेंगे कैंपेन, सर्च कैंपेन हम कैसे लगाएंगे, बाकी सारी जितनी भी कैंपेन है हम कैसे लगाएंगे। तो आपने इस कोर्स को मेरे साथ कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज।